दो पठान रहते थे, उन्होंने इस मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया। जब मैंने कपड़े देखे तो कपड़ों पर वो निशानात लगे हुए थे, तो मुझे लगा था बच्ची के साथ कोई गलत वाकया हुआ, कोई गलत बात हुई है। तो उन्होंने कहा किसकी बात है, उसने कहा SHO से बात कर लें। तो फिर पुलिस वाले ने SHO से बात की है, बात करके तो उसने कहा कि ठीक है आप आराम से चलें। उसको आराम से लेके गए हैं। इसके पापा को और बच्ची को बड़ी बदतमीजी के साथ तरीके के साथ घसीट के उन्होंने गाड़ी में बैठाया। फिर हमारी बेटी को इंसाफ देने के बजाय कानून भी हमारी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, थाना सांदा की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाकया पेश है, जहां पर दो पठानों ने मासूम बच्ची जिसकी उम्र 10 साल है उसको दरिंदगी और अपनी हवस का निशाना बनाया है। वालिदैन के पास चलते हैं और उनसे इस केस के हवाले से तमाम हकायक जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि पुलिस ने अब तक इस केस के हवाले से उनके साथ क्या तामुन किया है और क्या वो पठान लोग पकड़े गए हैं कि नहीं। आए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और इस केस के हवाले से तमाम हकायक जानते हैं। आए मेरे साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त उस घर पर मौजूद हूँ जहाँ की एक मासूम कली जिसकी उम्र 10 साल थी, उसको इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जो है यानी कि दो पठान रहते थे, उन्होंने इस मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया। बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा मामला जो है किस तरीके से रूनुमा हुआ और अब तक जो है पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त की गई है, क्या पुलिस इनके साथ तामुन कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और गरीब के पास जो है इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन इनके बकौल कि पुलिस भी इनके साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रही। लेकिन मज़ीद इनसे जानते हैं कि क्या पुलिस जो है इनसे तामुन कर रही है कि नहीं कर रही। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? आसिया मुश्ताक। अच्छा मेरी बहन, की क्या वाक़या है, कितनी बच्चियाँ आपकी? माशाल्लाह मेरी 6 बेटियां 2 बेटे हैं। 6 बेटियाँ आपकी और 2 बेटे हैं? जी हाँ, 2 बेटे हैं। कितनी देर होगी शादी? हमारी शादी को 21 साल हो गए। ठीक है, तो ये इस घर में किराए पे रहते हैं? जी हाँ, हम किराए पे हैं। ठीक है, कितनी देर हो गई है? यहाँ पर हमें 12 साल हो गए। इसी घर में 12 साल हो गए? हाँ जी। क्या वाक़या है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी मासूम बच्ची के साथ उसको ज़्यादती की और अपनी हवस और दरिंदगी का निशाना बनाया? ये क्या वाक़या है, ज़रा सारी कहानी बताएं। हमारे बच्चे ना स्कूल गए हुए थे, तो इनके पापा स्कूल छोड़ कर आए हैं। फिर इनको जब छुट्टी का टाइम हुआ स्कूल से लेकर आए हैं, तो इनके पापा ने घर में छोड़ा और वो खुद काम पर चले गए थे। तो बच्चों ने यूनिफॉर्म उतारा और अपनी दादों की तरफ चली गई। कभी दादू इनकी 3री फ्लोर पर रहती हैं। अच्छा, ये इस घर की कितने फ्लोर हैं? ये काफ़ी क्वार्टर हैं। अच्छा, ये क्वार्टर है, तो ये कितने फ्लोरों पर मुश्तमिल है? ये 3 मंजिला पर। ठीक है, 3 मंजिला, यानी कि 3री मंजिल पर दादी रहती हैं, तो वो जो पठान है वो दूसरी मंजिल पर रहते हैं? वो रास्ते में दूसरी मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, रास्ते में दूसरी मंजिल पर रहते हैं। तो वो फैमिली वाले हैं? नहीं, वो छड़े थे। अच्छा अच्छा, यानी कि कुंवारे हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर बच्ची जब स्कूल से वापस आई है तो उस तरफ दादी की तरफ चली गई हैं। तो दादी से जब ये वापस आई है, बल्कि इसको वापस वो खुद ही छोड़ कर गए थे। बच्ची डरी हुई, सहमी हुई इस तरह चल कर आ रही थी, घबराई हुई, इसका चेहरा भी रेड था, आंखें भी रेड थी, पसीनों पसीन थी। तो हमने पूछा बेटा क्या हुआ है? कहती कुछ नहीं हुआ। इस तरह बड़ी मुश्किल से बात कर रही थी। तो मैंने कहा बेटा आपको कुछ हुआ है, किसी ने धक्का दिया है आपको, किसी ने गिराया, मुझे बताओ। कहती मम्मा मुझे किसी ने कोई धक्का नहीं दिया, ना ही मुझे किसी ने गिराया है। मैंने कहा बेटा क्या मामला, कुछ बात है बताओ। कहती नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस डरी हुई थी। बच्ची ने मुझे कोई बात नहीं बताई। बच्ची बैग उठाया और ट्यूशन चली गई है। तो ट्यूशन में 10-15 मिनट हुए हैं, तो फिर घर वापस आई है, कपड़े चेंज किए हैं। मैंने फिर वो कपड़ों को देखा कि बच्ची ने कपड़े चेंज किए हैं। बच्ची को क्या हुआ है, कपड़े क्यों चेंज कर रही है? जब मैंने कपड़े देखे तो कपड़ों पर वो निशानात लगे हुए थे, तो मुझे लगा था बच्ची के साथ कोई गलत वाकया हुआ, कोई गलत बात हुई है। तो बच्ची बता ही नहीं रही थी। मैंने बड़े प्यार से पूछा बच्ची से। फिर ट्यूशन वाली बाजी को पता लगा कि बच्ची बैठ नहीं रही है, खड़ी होकर पढ़ रही है, इसके साथ कोई मामला हुआ है। उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मैंने कहा मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ पूछने की, लेकिन मुझे बता नहीं रही। इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, इसको मज़ीद बुखार भी तेज़ होना शुरू हो गया है। तो फिर बच्ची जो इस तरह बस वक्त गुजरता गया, हम प्यार से पूछते रहे बच्ची से। बच्ची इस तरह कदर डरी हुई थी, ना बच्ची बाहर जाती थी, ना बच्ची स्कूल जाना छोड़ दिया, ना ही बच्ची दादू की तरफ जाने लगी। जैसे 5-6 दिन गुजर गए, बच्ची का थोड़ा सा हौसला कम हुआ। रात को ये सोई हुई ये ख्वाब में ऐसा देख रही है जैसे इस ख्वाब देख रही है।
جیسے کہ اس کے پاس آدمی آئے ہوئے ہیں، اس کو پکڑا ہوا ہے اور یہ بالکل ویسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور چلا رہی تھی. جب اس کی یہ طبیعت دیکھی اس کی بڑی بہن نے تو اس نے اس کے اوپر پانی پھینکا، اس کو پانی پلایا اور پوچھا صبا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ اپنی بہن کے گلے لگی ہے اور پھر اس نے سارا معاملہ کھول کے بتا دیا. پھر وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی پاپا آپ کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آدمی اوپر سے آ رہے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، وہ آپ کو بھی مار دیں گے. بس یہ بچی کہہ رہی ہے. یہ بچی کہہ رہی تھی. تب ہمیں پتہ چلا کہ بچی 8 دن جو پہلے بات ہوئی ہے وہ بات یہ تھی کہ ہماری بچی کا ہمیں پہلے دن سے ہی ڈاؤٹ ہو گیا تھا، لیکن بچی اس قدر ڈری تھی کہ بچی بول نہیں پا رہی تھی. اور جب معاملہ سامنے آیا تو ہم نے پھر 15 پہ کال کی ہے. 15 والے آئے ہیں، آتے ہی انہوں نے بچی لیٹی ہوئی تھی، اس قدر بچی بیمار بھی ہو گئی تھی. تو بچی جیسے لیٹی ہوئی تھی آتے ہی انہوں نے بچی کا سجاف اتارا اور پھینکا اور کہا کہ بچے کھڑے ہو. 15 پہ کال کرتے اور کال کر کے اور خود لیٹے ہوئے ہو. بچی کو اٹھایا اور پوچھا کہ کس طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، کیسے کی، کس طرح پکڑا، کس طرح. یہ بیہیویئر تھا پولیس والوں کا. یہ پولیس والوں کا تھا. میری بڑی بیٹی بولی کہ ماما آپ تو کہتے ہو کہ لیڈیز پولیس آتی ہے، یہ تو مرد آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا لیڈیز آتی ہے، اب ہمیں نہیں پتہ یہ کیوں نہیں لے کر آئے ساتھ. لیکن انہوں نے جب غلط طریقے سے بات کی ہماری بیٹیوں کے سامنے، محلے والے بچوں کے سامنے، تو سچ پوچھیں تو ہمیں ان کا یہ طریقہ رویہ بہت برا لگا. کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو اس طرح گھٹیا باتیں پوچھنے لگے بچی کے ساتھ. بچی نے کھل کے بات بتائی کہ میرے ساتھ ایسے کیا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. پھر بچی کو ساتھ لے کر وہ اس روم میں گئے ہیں، ان کا دروازہ بجایا، وہ پٹھان نکلے، ان کو پکڑا، پکڑ کر وہ لے گئے ہیں. پہلے انہوں نے جب ایک تھپڑ مارا تو بولا کہ ہماری کال آئی، ہماری کال سن لو. تو انہوں نے کہا کس کی بات ہے؟ اس نے کہا ایس ایچ او سے بات کر لیں. تو پھر پولیس والے نے ایس ایچ او سے بات کی ہے. بات کر کے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آرام سے چلیں. اس کو آرام سے لے کے گئے ہیں. اس کے پاپا کو اور بچی کو بڑی بدتمیزی کے ساتھ، غلط طریقے کے ساتھ گھسیٹ کے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا. اچھا آپ ہی کال کرنے والے ہیں اور آپ کو ہی گھسیٹتے گاڑی میں بٹھایا؟ ہاں جی، بلکہ راستے میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالتے ہو، پیسہ لینے کے لیے خاطر یہ کچھ کرتے ہو. یہ بولتے گئے اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے. اور سارا دن گزر گیا، انہوں نے ہماری ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی. رات 9 بجے کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے، کیونکہ ہمارے محلے والے بھی ساتھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے بولا کہ یہ درندے پہلے بھی ایک بار ایسے واقعہ ہو چکا ہے. اچھا پہلے بھی انہوں نے زیادتی کی ایسے ہی؟ پہلے میری بھتیجی تھی 3 سالہ کی، تو اس وقت انہوں نے چھیڑخانی کی تھی. تو ہم نے مالک مکان کو بتایا تو مالک مکان نے اس کو نکالنے کے بجائے بس ڈانٹا اور کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک بچی اور تھی، وہ منہ سے گونگی تھی، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے. اس کی والدہ آ گئی، اس کو بھی لے گئے. پھر والدہ نے بات کی مالک مکان سے تو مالک مکان نے اس کو بھی رفع دفع کر دیا. اچھا یہ پٹھان کب سے رہ رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ 1.5 سال سے رہ رہے ہیں. یہ 1.5 سال سے رہ رہے ہیں. تو یہ جو آپ بچی کے ساتھ پہلے جو واقعہ ہوا ہے یہ کتنی دیر پہلے ہوا؟ یہ 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. تو پھر وہ بچی میری جو ہے بھتیجی تھی وہ گاؤں چلے گئے ہیں. تو جو دوسری بچی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، پھر مالک مکان کو پتہ چلا کہ میڈیا والے آ رہے ہیں، ان کا انٹرویو لے رہے ہیں. ان کو نوٹس دینا شروع کر دے کہ آپ لوگ گھر خالی کر دو. کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے گھر خالی کر دیے ہیں. کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی نوٹس دے دیا کہ آپ بھی گھر خالی کر دو، میں آپ لوگوں کو بھی نکال دوں گا. آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ ہم نے کہا ہم نے آپ لوگوں سے بات کی تھی، 1 سے 2 دفعہ بات کی ہے، لیکن آپ نے ہماری بات پر توجہ نہیں کی. اگر آپ توجہ کی ہوتی نا تو یہ بچی کے ساتھ واقعہ نہ ہوتا. اس طرح وہ ہمارے ساتھ غلط باتیں کرنے لگا، غلط سلوک کر رہا ہے، غلط رویے کر رہا ہے کہ آپ لوگ نکلو. اب ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں نکالنے کی. تو اب ہم جو ہے آگے معاملہ. اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ آپ بتا رہی تھی کہ 1.5 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد کیا معاملات؟ اس وقت بھی سب نے جب ہم نے بتایا کہ ہماری بھتیجی کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو بولا کہ ڈانٹا، انہوں نے بات چیت کیا کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم تو پیار سے بات کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں کہا. ہم نے کہا ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ اوپر والے جو رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، ہمیں شک ہے، ان پر ڈاؤٹ بھی رہتا ہے. تو ہم نے پھر کہا ٹھیک ہے. ہم نے جب بات کی تو انہوں نے ہماری بات پر توجہ نہیں کی. ہم نے پھر اس بات کو رفع دفع کر دیا. دوسری بار جب یہ واقعہ ہوا تو وہ محلے کی بچی تھی، وہ 3 سالہ اس کے جتنی بچی تھی، زبان سے بگوں گی، اس معصوم جتنی تھی. یہ بھی آپ کی بیٹی؟ یہ میری بیٹی ہے. یعنی کہ وہ اس عمر کی بچی تھی جس کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے؟ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی والدہ آ گئی تھی اور ان کی والدہ نے اس کو بے عزتی بھی کی اور پھر مالک مکان سے بات کی. مالک مکان نے ان کو اب نوٹس دے دیا، وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو پھر جب بچی کی آپ نے یہ حالت دیکھی کیا گزری اس وقت آپ کے دل پہ؟ بہت تکلیف ہوئی تھی. جب بچی ہے، چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، پھر ہماری بیٹی کو انصاف دینے کے بجائے قانون بھی ہماری بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے.
तो सोचें क्या उनके घर में बेटियां नहीं होंगी। उल्टे उल्टे सवालात कर रहे हैं, थाने में पता नहीं कितने लोग आए हैं, कितनी गलत बातें की हैं। वहाँ पर उन्हीं की टीमें आकर हमसे पूछ रही हैं कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आप मेडिकल क्यों करवाना चाहती हैं, आप मेडिकल करवाएंगे तो आपको पता है ये लोग क्या करेंगे, मेडिकल में क्या होता है क्या नहीं होता, फिर ये कहाँ लेकर जाएंगे, पहले आपकी बेटी के साथ बुरा भला करेंगे। जिनका आप नाम ले रही हो वो आपको इंसाफ नहीं दिलवा पाएंगी, क्योंकि आपकी बेटी को ये उन पठानों ने भी कहा और एंड पे मैम नौशीन ने भी कहा, मैडम नौशीन ने भी कहा, वो जो तफ्तीशी हैं आप? जो तफ्तीशी थी। तो उन्होंने जब मेरी बेटी से बड़ी से पूछा कि आपको कैसे बताया, उसने कब बताया, इसने कहा रात के 5 बजे का टाइम था जब मेरी बहन ऐसे महसूस कर रही थी, ख्वाब में देख रही है। तो उसने कहा आप रात बजे क्या करती हो, आप क्यों जागती हो। उसने कहा हम डरे हुए हैं, हमारी बहन से जब से वाक़या हुआ है मैं रात को नींद ही नहीं आती। हम शक में पड़ गए थे कि हमारी बहन बताए हमें। हम 5-6 दिन तक तो लगातार पूछते रहे अपनी बच्ची से। बच्ची इस कदर डरी हुई थी कि बता ही नहीं पाई। जब उसका डर ख़त्म हुआ थोड़ा सा, वो नींद में बोली है, जब सच बाहर आया है। अब बच्ची को क्या पता कि ऐसे होता है ऐसे नहीं होता। अब बच्ची के साथ ऐसे हुआ था तो बच्ची इस तरह बात को कर रही थी, बोल रही थी। फिर जब उसकी बड़ी बहन ने उससे पूछा, उसने सब कुछ उसे बता दिया है, तो हम उसके कदर ही हमने एक्शन लिया ना, इसीलिए तो हमने 15 पे कॉल किया है। और आप आकर हम ही से गलत सवाल कर रहे हो, उल्टा कह रहे हो अब रात को क्या देखते हो मोबाइलों पे, क्या करते हो, क्यों जागते हो, इस तरह के घटिया सवाल करके हमसे वो चले जाते हैं। तो अब मेरी बहन क्या मामला हैं, मेडिकल हो गया? मेडिकल ही नहीं हो रहा इनका। मुझसे पूछा गया कि आप मेडिकल करवाना चाहती हैं, मैंने कहा जी हाँ मैं करवाना चाहती हूँ। अब वो बच्ची से मैडम नौशीन कह रही कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मैंने कहा पूछ सकती हैं। जब बच्ची से उसने मामला पूछा तो बच्ची ने सारा मामला बता दिया, और जब मामला बताया तो फिर हम जज के पास लेकर गए तो कह रही अब इस बच्ची को क्या पता मेडिकल क्या होती है, बेटा आप मेडिकल करवाना चाहती हैं। और बच्ची कह रही है कि मैंने मेडिकल नहीं करवाना। अब उसको क्या पता मेडिकल क्या होती है, उसको तो इसके बारे में अभी पता भी नहीं है। हमसे पूछे ना, हमसे रब्ता करे। जब हम कह रहे हैं मेडिकल करवाना चाहते हैं तो वो मेडिकल का तरफ आ ही नहीं रहे। अभी क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहती हैं कि हमारी अपील है मरीम नवाज से भी, और सब से अपील यही है कि हमारी बेटी की बात नहीं है, बात बेकौम की बेटियों की है। अगर आज हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बाकी की बेटियां खौफज़दा होकर स्कूल छोड़ के घरों में बैठ जाएंगी। तो खुद एक औरत है और औरत का दर्द जो है एक औरत ही समझती है। बेशक, तो उनसे यही गुजारिश है, आप भी बेटियों वाली हैं, हम भी बेटियों वाले हैं, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। क्योंकि हमारी बच्चे अब स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, इस कदर हमारे बच्चे डर गए हैं। क्योंकि हमारे बच्चे अब मेडिसिन लेने के लिए हमने जाना है, बच्चों को बुखार हो गया है तो हमारे पीछे हैं, वो हमारा पीछा करते हैं, हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। पुलिस वाले भी डराते रहे, धमकाते रहे। अब हमारे साथ वो पठान भी यही बर्ताव कर रहे हैं। अगर हम थाने जा रहे हैं तो उनकी टीम हमारे पीछे है, हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो उनकी टीम हमारे पीछे, हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारा पीछा कर रहे हैं। इस कदर उन्होंने डरा दिया कि रात के 4 बजे हमारे ये दरवाजे के पीछे लाइटें लगाते हैं, ऊपर मग के ऊपर आकर लगाते हैं। हम पूछते हैं भी हमारे ऊपर कौन घूम रहा है, किसने लाइटें लगाई, तो कहते हैं हम लोगों को तो पता ही नहीं, हम लोग तो अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तो फिर ये लाइटें वही लोग लगा रहे हैं, क्योंकि उस कदर उन्होंने डरा दिया कि आप कमरे के नीचे रहते हो, हम आपके कमरे के सामने रहते थे। जब बच्ची को डराया था उन्होंने और कहा था कि अगर आप लोग बच्ची को जब उन्होंने कहा था कि आप बता दें ना अपनी वालिदैन को तो आपके माँ बाप को भी मार देंगे और आपको भी मार देंगे। बच्ची से कहा उन्होंने? बच्ची से कहा जब भी बच्ची उठती है तो इस मग की तरफ देखती है, क्योंकि इस मग के सामने उनका दरवाज़ा लगता है। तो रात को भी बच्ची देखती है तो वो देखती है कि मग की तरफ कहीं वो लोग आए तो नहीं हुए, क्योंकि उन सीढ़ियों का दरवाज़ा भी नहीं है। और हमें भी डर रहता है कहीं ऊपर से कोई ऐसी चीज़ ना फेंक दें जिस पर हमें पर जुल्म कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हम इस कदर आप पर जुल्म करेंगे कि आप लोग मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। उल्टा आपको यानी कि डरा धमका रहे हैं? डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आप लोगों को लाहौर छोड़ने पर भी मजबूर कर देंगे। पुलिस भी उनका साथ दे? पुलिस भी उनका साथ दे रही है। नाज़रीन, वालदा जो है इस वक्त गम में नढाल हैं और ज़ाहिरी बात है गरीब लोग हैं ये, और इनका जो शोहर है मेहनत कश है, मज़दूरी करता है और मज़दूरी करके जो है अपने बच्चों को पाल रहा है। 6 बच्चियाँ हैं इस मेरी बहन की, 2 बेटे हैं और किराए का घर है। ये छोटा सा कमरा है और पता नहीं किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि वो बदबख्त लोग, वो दरिंदे, वो शैतान जिन्होंने अपनी दरिंदगी और अपनी हवस का निशाना बनाया उस मासूम सी बच्ची को,